वेलकम दोस्तों, और इतिहास पढ़ो के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग विचारक, विश्वास और इमारतों के अध्याय में एक खास व्यक्तित्व और एक महत्वपूर्ण विषय की चर्चा करेंगे, और ये है भगवान बुद्ध। तो हम लोग देखते हैं कि ये भगवान और इनके बारे में हम लोग क्या क्या देखें, इनका जन्म देखें, इनका निर्वाण देखें, और बौद्ध धर्म का प्रसार, बौद्ध धर्म का प्रसार। तो इन तीनों विषयों पर हम लोग बात करेंगे। तो भगवान बुद्ध का जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी में 523-24 ईस्वी पूर्व में हुआ, और इनके पिता सुयोधन और माता का नाम माया था। तो ये सुयोधन कपिलवस्तु के शासक थे, शतवंश से संबंधित थे, और इनका जन्म लुम्बिनी में। यह लुम्बिनी वर्तमान समय में नेपाल में है। यह एक जगह है ककड़हुआ, तो वहां से कोई 4-5 किलोमीटर अंदर बॉर्डर की सीमा के अंदर है। और कहा जाता है कि जब इनकी माता जी लुम्बिनी में एक तालाब में स्नान करके निकल रही थी, उसी समय इनका जन्म हुआ। तो जन्म के समय जब ये लायक है, तो उस समय का प्रचलन था कि लोग अपने बच्चे के भविष्य के बारे में ज्योतिषों, विद्वानों आदि से चर्चा करते थे। यह परंपरा तो आज भी है। तो कई तरह के, चूंकि अब राज परिवार की बात है, राजघराने की बात है, तो कई तरह के विद्वान और पंडित बुलाए। अब उन लोगों ने ग्रहों के हिसाब से, नक्षत्रों के हिसाब से, अपने ज्योतिष विद्या के पहुंच के हिसाब से तरह तरह से गणनाएं की, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह बालक निश्चित रूप से एक महान बालक, क्योंकि ग्रह नक्षत्र की जो सुयोग थे वो ऐतिहासिक थे, तो उसमें शुभ होना निश्चित है। तो इन लोगों ने तर्क क्या दिया कि यह बालक एक महान बालक होगा, या तो यह महान सन्यासी होगा, विश्व का नायक होगा, या फिर एक महान सम्राट। तो ये बात तो तय थी ज्योतिषों के हिसाब से कि इस बालक में महान होने के सारे सुयोग पूर्व निर्धारित हैं। चलिए, अब क्या हुआ कि इनके पिताजी इस बात से बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उनका मानना था कि नहीं, मेरा पुत्र क्या हो, महान शासक, हमको महान बैरागी या महान संत या महान सन्यासी नहीं चाहिए। इसलिए उसने ऐसी व्यवस्था की और गांव में सबों को ऐसा निर्देश दिया कि बालक का लालन पालन इस तरीके से किया जाए ताकि इसमें वैराग्य के भाव उत्पन्न न हो। चलिए, अब राजघराने की बात है, बड़े लाड़ प्यार से इस बालक का ये पालन पोषण होता है, और कम ही आयु में, 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी कर दी जाती है। सोच ये थी कि जब इसका विवाह हो जाएगा, यह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा, यह सांसारिक सुखों में लिप्त हो जाएगा, तो संन्यास के योग अपने आप टल जाएंगे। और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। तो शादी भी हो गई, और एक पुत्र भी, पुत्र का नाम था राहुल। लेकिन अचानक एक दिन ये सिद्धार्थ अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि वह राज्य का भ्रमण करने जाएंगे। सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती है। अब चूंकि राजकुमार की बात है, तो आप मना तो कर नहीं सकते थे, तो सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती है, सारथी, संतरी, सब कुछ। और भगवान बुद्ध भ्रमण पर निकल पड़ते हैं, और रास्ते में ये कुछ सामान्य लेकिन
घटनाओं को देखते हैं, लेकिन इन्हें यह विशेष घटना लगी, क्योंकि ऐसे चीजों से इनका पहले से कोई बहुत परिचय नहीं था। तो यह क्या देखे, बूढ़े लाचार आदमी को डराते देखे, तो कहा कि यह क्या है भाई, पूछे अपने मंत्री से कि यह क्या है। तो कहा कि यह बूढ़ा आदमी है, बीमार है, कष्ट में है। तो कहा कि सभी लोग बूढ़े होंगे क्या? कहा कि हाँ, बूढ़े तो होना है, आयु तो बढ़ेगी तो बूढ़े तो होंगे। एक मृतक के 100 को ले जाते देखा, कहा कि ये क्या है भाई। तो फिर मंत्री ने बताया कि इसका जीवन समाप्त हो चुका है, इसको अंत्येष्टि के लिए लोग लेकर जा रहे हैं। चलिए भाई, ये क्या है? तो ये तो सबके साथ होना है। तो इन चीजों को देखने के बाद भगवान विचलित हुए। भगवान बुद्ध यानी उस समय के सिद्धार्थ विचलित हुए कि भाई संसार में क्या है, सब कुछ नश्वर है क्या? यह आयु, यह यौवन, यह शक्ति, यह शरीर, यह सब कुछ नश्वर है। तो इन बातों से वो थोड़ा अंतःकरण से विचलित सी हो गए। फिर उन्होंने कहा कि भाई ये सबों को ये कष्ट होता है। अब घर लौटने के बाद भी उनका कुछ मन शांत नहीं था। वे लगातार इस विषय पर सोचते रहे, चिंतन चलते रहा कि भाई ये चीज है क्या चीज, और आखिर इससे आदमी को मुक्ति मिलेगी नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो उसके लिए क्या उपाय। सोचते सोचते उन्होंने यह तय किया कि नहीं, हम घर में रहकर, हम अपने परिवार के साथ रहकर, हम राजघराने में रहकर हम आराम की जिंदगी व्यतीत करते हुए अपने इन प्रश्नों का उत्तर नहीं ढूंढ पाएंगे। और उन्होंने क्या किया कि गोपनीय रूप से अचानक घर छोड़कर निकल गए। परिवार को छोड़ दिया, पत्नी को छोड़ दिया, पुत्र को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, राज को छोड़ दिया, और तमाम जगहों पर भ्रमण करते रहे, ऐसे विषय पर सोचते रहे, चिंतन करते रहे, और कुछ निष्कर्ष निकल नहीं रहा था। तो उसी समय क्या होता है कि ये घूमते घूमते बिहार के बोधगया में पहुंचते हैं, और वहां एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, और बैठ के करेंगे क्या, तो उनके दिमाग में लगातार एक ही बात चल रही थी, एक ही चिंतन चल रहा था कि भाई यह संसार क्या है, यह जीवन क्या है, क्या यहाँ सब कुछ नश्वर है, क्या यह कष्टों से भरा है, अगर ऐसा है तो इन कष्टों के कारण क्या है, और क्या उसका कोई निवारण भी है। तो अचानक इन्हें क्या हुआ कि एक अभिभूति, एक फीलिंग आया मन में, और इनको ज्ञान की प्राप्ति, तो उसे हम ज्ञान की प्राप्ति कहते हैं, और इसी को कहते हैं निर्वाण। तो निर्वाण के बाद इन्होंने अपने मत को जब सबसे पहले प्रस्तुत किया, तो वो सबसे पहले प्रस्तुति इनकी सारनाथ में हुई। तो अब इनके विचार क्या थे, तो पहली बात तो थी 4 आर्क सत्य। 4 आर्क सत्य, ये 4 आर्क सत्य क्या है? संसार दुखों से भरा है, संसार दुखों से भरा है। दूसरा इन्होंने कहा कि भाई इन दुखों के कारण हैं, इन दुखों के कारण हैं। और तीसरा क्या है, इन दुखों से, इन दुखों का निराकरण संभव है। और ये क्या होगा कि आदमी अपने व्यक्तिगत विचार और आचार विचार से और काल से संभव है। तो कहते हैं कि ये विचार और आचरण, आचरण से दुखों को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा
सकता है। चलिए, तो ये चार आर्ट सत्य, संसार दुखों से भरा है और इन दुखों के कारण है, और वो कारण क्या है? इच्छाएं हैं। और इन दुखों का निवारण संभव है। और इन दुखों का निवारण कैसे संभव होगा? कि आदमी अगर स्वस्थ विचार को धारण करे, उसके आचरण स्वस्थ हों, तो इससे मुक्ति भी संभव है। तो इस तरह से ये चार। अब कहते हैं कि ये विचार और आचरण के प्रश्न को लेकर भगवान बुद्ध ने क्या किया कि दूसरा चीज बताया, अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग, ये अष्टांगिक मार्ग क्या था? इसमें 8 प्रकार के चीजों की इन्होंने चर्चा की। और वो 8 प्रकार क्या है? समय के अनुसार काम करना, सम्यक विचार, सम्यक अभ्यास, सम्यक चिंतन, सम्यक वाक, सम्यक विश्राम। तो ऐसे कहा कि समय के अनुसार, जो उस समय के समय की मांग है, हमारा विचार भी उसी तरीके का होना चाहिए, हमारा आचरण भी उसी तरह का होना चाहिए। तो ये 4 आर्क सत्य और अष्टांगिक मार्ग, ये 2 भगवान बुद्ध के दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि भाई हमें चोरी, हिंसा, धन संग्रह इत्यादि से बचना चाहिए। तो इनके विचार है। अब जब इनके पास ये विचार आए तो अपने विचारों को लोगों के साथ शेयर करना जरूरी था। तो ये क्या किया कि भगवान बुद्ध सारनाथ आए और सारनाथ में पहली बार एक सभा कर अपने विचारों को दुनिया के सामने रखा, और इसी बात को हम लोग कहते हैं बुद्धिज्म। अब क्या हुआ? जब अब इन्होंने अपने विचारों को शेयर किया तो कुछ लोगों को यह बड़ा अच्छा लगा। कहा कि भाई यह तो बिल्कुल तार्किक चीजें हैं, इसे अपनाया जा सकता है। तो धीरे धीरे इनके विचारों को कुछ लोग और लोगों के साथ शेयर करना शुरू किए। वो जो प्रोलिफरेशन जो होता है ना, कि एक आदमी ने दूसरे से कहा, दूसरे ने फिर 3 से कहा, उन 3 ने फिर 5-5 से कहा, उन 5 ने 25-25 से कहा, उन 25 ने 100 लोगों से। तो लगातार भगवान बुद्ध के विचार लोगों के बीच पहुंचने शुरू। आगे चलकर तो क्या हुआ, इसको संकलित भी किया गया इसको, लेकिन उस समय सब कुछ यह मौखिक था। मौखिक रूप से ये लोग भगवान बुद्ध के विचारों को, और यह 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद ही इसको लिखने का काम। लेकिन उसके बाद क्या किया इन लोगों ने कि बौद्धिक संघ बना लिया। तो बौद्धिक संघ का मतलब कुछ भिक्षु इसमें आ गए और उन्होंने संगठित रूप से इन विचारों को फैलाने का काम किया। और वैशाली में तो इन लोगों ने क्या किया, एक त्रिपिटक। तो त्रिपिटक का मतलब है 3 पिटारे। इसमें क्या है, सूत पिटक है, धम्म पिटक है और ज्ञान पिटक है। तो इन तीनों पिटकों में भगवान बुद्ध के इतिहास के बारे में, उनके चिंतन और दर्शन के बारे में और संघ के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। और बौद्ध धर्म पर काफी कुछ लिखा गया, इनका काफी प्रचार हुआ। तो इस तरीके से भगवान बुद्ध के संघ में की नियमावली थी। वहां लोगों को, भिक्षुओं को प्रशिक्षित किया जाता था, उनको लोगों के बीच भेजा जाता था। संघ का एक केंद्र था, उस केंद्र पर ये आते थे, वहीं ट्रेनिंग होती थी। और इन लोगों को जीवन के सात्विकता के बारे में कि जरूरत से ज्यादा इनको अपने भोजन की व्यवस्था भिक्षाटन से करनी है, लेकिन भिक्षा उतनी ही ग्रहण करनी है जितने से इनका काम चल जाए। अगर एक जगह इन्हें भोजन मिल जाता है तो फिर उस दिन इनको भोजन नहीं मांगे। संघ की ओर से इन्हें जरूरत की कुछ सामान है, जैसे कुछ पात्र, कुछ कंबल इत्यादि दिए जाते थे। और उसका भी नियम था कि आपको रोज रोज नया नहीं मिलेगा, एक बार मिल गया, ये कम से कम
6 साल तक आपको इसी से गुजारा करना है। तो बौद्ध धर्म का इस तरीके से प्रचार चलते रहा। आगे चलकर तो यह अंतरराष्ट्रीय ही बन गई। बाद में तो राजाओं महाराजाओं का भी समर्थन मिलना शुरू हो गया, उनके सहयोग मिलने शुरू हो गए, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो गई, बड़े बड़े केंद्र बन गए, बड़े बड़े विश्वविद्यालय बन गए। तो तमाम चीजों को लेकर, लेकिन यह भगवान बुद्ध के दर्शन था, यह भगवान बुद्ध के विचार थे, यह उनका। लेकिन कुछ सवाल थे। अब सवाल क्या था कि क्या पुनर्जन्म होता है? तो बौद्धिक साहित्य ये बताते हैं कि भगवान बुद्ध भी का पहला जो योनि था उसमें वो हाथी थे। एक जगह ये कहा जाता है कि पूर्व जन्म में ये जंगल थे। इसका मतलब है कि बोधिसत्व या बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। अब दूसरा एक और महत्वपूर्ण प्रश्न था, क्या ईश्वर एग्जिस्ट करता है? क्या ईश्वर का अस्तित्व है? तो इस प्रश्न पर भगवान बुद्ध या बौद्ध धर्म लगभग मौन ही है। न तो उसने ईश्वर के अस्तित्व को नकारा है, न ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार किया है। तो यह धर्म तो एक क्रांति के रूप में आई। जो हम लोग बोलते हैं कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पूरे विश्व में एक धार्मिक परिवर्तन, एक धार्मिक क्रांति आया। तो भारत में यही 2 धर्म थे क्रांति के, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो यह क्रांति क्या किया? पूरे राजनीति को बदल दिया, समाज को बदल दिया, कला को बदल दिया, भाषा को बदल दिया, सामाजिक व्यवस्था को बदल दिया, आर्थिक व्यवस्था। तो इन विषयों की चर्चा हम लोग आगे करेंगे। दोस्तों, आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।